नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आज मैं बात करूँगी कि तैयारी के दौरान मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जैसा कि सबको लगता है, क्या शादी के बाद ससुराल में तैयारी करना क्या वाकई कठिन होता है या फिर बता ही दिया जाता है कि कठिन होता है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि शादी के बाद लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी, या फिर ये कहा जाता था कि शादी के बाद हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, हमें नौकरी नहीं करवानी है। यानी पीयर में जितना पढ़ ली लड़की उतना पढ़ ली। शादी के बाद ज़्यादातर लोगों को यही होता था कि ससुराल में नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए बहुत सारे माँ बाप ये सोचते थे कि लड़की को जितना पढ़ाना है यहाँ पढ़ा लें, आगे तो वो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ससुराल वाले ये कह देते थे कि पढ़ाएं क्यों, हमें नौकरी नहीं करवानी, हमें तो घर का ही काम करवाना है। लेकिन साथियों, समय के साथ इतना बदलाव हुआ है, क्योंकि आज लड़कियों का नौकरी करना लगभग ज़रूरी सा हो गया है। क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि एक व्यक्ति के कमाने से घर का खर्चा नहीं चलता है। साथियों, हम उतनी सुख सुविधाएं, बच्चों की पढ़ाई को, अपने घर में उतनी सारी सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं एक व्यक्ति के खर्चे से। तो आजकल लगभग पढ़ाना तो साथियों सभी ससुराल वाले यही कहते हैं शादी के समय, सगाई के समय कि हाँ हम पढ़ाएंगे, आगे हम तैयारी भी करवाएंगे। और साथियों, ऐसी बात नहीं है, करवाते भी हैं। आजकल बहुत सारी लड़कियां अपने बच्चों को सास के पास छोड़कर, ससुराल में छोड़कर बाहर कोचिंग कर रही हैं, ऑनलाइन कोचिंग करती हैं, या फिर ऑफलाइन शहरों में रहकर रूम लेकर लाइब्रेरी जाती हैं, तैयारी करती हैं, उनके बच्चों को पीछे से उनके घर वाले रखते हैं। घर वाले घर पे भी बुक वगैरह ला के देते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो घर पे भी लड़की का साथ देते हैं, उसको मेंटली तौर पर सपोर्ट करते हैं कि तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। या फिर काम में भी हाथ बटाते हैं, उसको ये कहते हैं कि तुम तैयारी कर लो, काम हम कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जहाँ ससुराल में बहू को सिर्फ और सिर्फ तैयारी की अनुमति होती है कि तुम तैयारी करो, बाकी काम की तुम्हें कोई चिंता नहीं है, बच्चे की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तो साथियों, कोई एक आध दुनिया सभी तरह की है। तो साथियों, ये तो होता है कि हाँ वैसे पहले वाला माहौल रहा नहीं, ससुराल में भी पूरा सपोर्ट मिलता है लड़कियों को। लेकिन साथियों, फिर भी कुछ भी कहो, चाहे शादी के बाद साथियों कठिनाई तो आती ही है तैयारी करने में। क्योंकि आप चाहे तैयारी करो, आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन कम से कम ससुराल वाले ये अपेक्षा तो करते ही हैं कि अगर आप घर पे रहते हो या फिर आप घर से ही अप डाउन करके कोचिंग करते हो, लाइब्रेरी जाते हो, तो घर वालों की ये तो उम्मीद रहती है कि आप घर का काम तो करोगे ही करोगे। और फिर घर के काम में पता है साथियों, आपको घर का काम और राम का नाम ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना ही कर लो साथियों, चलो मोटा मोटा काम हो, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोछा, वो तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा में बन जाए साथियों। लेकिन फिर घर पे सारे दिन ही अपेक्षाएं लगी रहती हैं बाकी घर वालों की कि मेरा ये काम भी वही कर दे, मेरा ये काम भी वही कर दे। एक प्रकार से साथियों लड़की को एक मशीन समझा जाता है ससुराल में कि ये बस काम करने की ही मशीन है। ना तो ये कभी बीमार हो भी जाए तो साथियों ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि काम से डरती बहाने कर रही है, बीमार नहीं है। और साथियों, बीमार भी है तो भी चाहे गोली ले ले, टेबलेट ले ले, बुखार है तो बुखार की गोली ले लो, लेकिन खाना तो बना ही दो, खाना तो बना ही देगी, ये काम तो कर ही देगी। यानी वो बीमार है तो भी वो इतना काम तो कर ही देगी, उससे अपेक्षा की जाती है साथियों। और जैसे उसका ना वो कभी बीमार होती है, ना उसकी कोई खुद की कोई सपना है खुद का कोई, ना मतलब उससे अपेक्षा की जाती है कि बस वो एक प्रकार से मशीन ही है कि घर का काम तो करेगी ही करेगी। किसी को कोई मतलब नहीं है कि उसको भी कोई तकलीफ़ है, उसकी भी कोई बात सुन ले, वो भी कुछ कहना चाहती है, उसकी भी कोई अपेक्षा है घर वालों से। इस चीज़ का मतलब बहुत कम लोगों को होता है साथियों। मैं सबकी नहीं कह रही, सब तरह के लोग हैं, सपोर्ट भी करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है साथियों, सपोर्ट करते हैं पूरा पढ़ाई में भी, लेकिन फिर भी अपेक्षा तो ये रहती है कि हाँ घर का काम तो सारा कर ही दे। और फिर सारा घर का काम करते करते कुछ बहनें कहूँ ऐसी होती हैं, फिर वो थक जाती हैं साथियों। क्योंकि आजकल की लड़कियों में उतनी स्टेमिना रही नहीं कि वो घर का काम भी कर दें और फिर तैयारी भी कर लें। तो साथियों फिर वो थक जाती हैं, तो उनको ये लगता है कि नहीं अब पढ़ना ही नहीं है। तो साथियों वाकई ससुराल में तैयारी करना इतना आसान है नहीं। अब मैं मेरी बताऊं तो साथियों, घर वालों ने पढ़ाया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी पढ़ाई 12वीं के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। तो मेरी पढ़ाई लगभग सारी ससुराल में ही हुई है साथियों। कॉलेज भी मैं 2 साल गई, बीए किया, तब बाद में बीएड मैंने दूसरे शहर में रह के किया, 1 साल का था तब। फिर 5-6 महीने मैंने कोचिंग भी की वहीं पे। फिर पहले बीए में मेरा एडमिशन हुआ, तभी मेरे बड़े बेटे का जन्म हो गया था। 2 साल मैं कॉलेज गई, बेटे की भी देखभाल होती थी, बीच बीच में कभी कभार कॉलेज भी जाती थी, घर का भी काम होता था। उसके बाद बीएड करने के बाद साथियों 2014 में सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी, उसका पहला एग्ज़ाम दिया था।
उसके बाद फिर वहीं पे 2015 में 2014 में छोटे बेटे का जन्म हो गया। उसके बाद फिर पढ़ाई से एकदम दूर सी हो गई। अब मैं प्राइवेट किया, बीएड बाहर रह करके ही आई थी। उसके बाद फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया, साथ में स्कूल भी जाती थी, फिर आके घर का काम भी, बच्चे की देखभाल भी, स्कूल जाना भी मजबूरी थी। तो सारा काम करते करते साथियों फिर कोई कभी कुछ दिन वैकेंसी आई तो तैयारी कर ली, फिर बीच में छोड़ दी। ऐसे करते करते साथियों 10-11 साल लग गए मुझे सफलता तक पहुंचने के लिए, व्याख्याता बनने तक के लिए। क्यों लग गए साथियों? क्योंकि हमारी क्या आदत होती है कि जब भर्ती आती है 5-6 महीने तैयारी कर लेती हैं, फिर उसको पीछे छोड़ देते हैं। लोग साथियों लगातार 4-4 5-5 साल तक लगे रहते हैं, पीछे पड़े ही रहते हैं साथियों, उनको तब जाके सफलता मिलती है। और मेरा क्या था, 2-3 महीने थोड़ी बहुत मोहलत दे दी घर वालों ने कि तैयारी कर लो, भर्ती आई हुई 2-4 महीने की। साथियों 2-4 महीने की तैयारी में कोई सफल नहीं हो सकता। और फिर साथियों इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा हार्ड हार्ड वर्किंग कर लेती थी साथियों, लेकिन स्मार्ट वर्किंग का नहीं पता था। तो तैयारी करती भी थी, लेकिन फिर लास्ट में वही 2-4 नंबर से 2-4 अंकों से रह जाती थी। तो फिर लास्ट तक पहुँचते पहुँचते साथियों उसी स्थान पर फिर आ जाते थे जहाँ थे वहाँ। तो आप यकीन मानिए साथियों, लगातार तैयारी करने से, निरंतरता बनाए रखने से ही सफलता मिलती है। तो ये तो बात तो ज़ाहिर है साथियों कि अब जब मैंने तैयारी की है, लास्ट में सफल हुई हूँ, तो लगभग मैंने 1 साल तक पूरी समर्पित होकर तैयारी की है। हाँ, इस दौरान मैंने तैयारी घर पे ही की, ना मैं लाइब्रेरी गई, ना मैंने कोई ऑफ़लाइन कोचिंग की साथियों, ना ही फर्स्ट ग्रेड की तो मैंने कभी ऑफ़लाइन कोचिंग की थी। मैंने सेकंड ग्रेड की थी कुछ दिन। फर्स्ट ग्रेड के लिए साथियों मैंने महीने 2 महीने ही कोचिंग की थी एक बार, पूरा पाठ्यक्रम मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। अब जब मैंने लास्ट में 1 साल तैयारी की है, तो साथियों जब 4-5 महीने बचे थे एग्ज़ाम के, तब मैंने KR महिया सर का कोर्स लिया था। उनके वीडियो सुने थे, बाकी नोट्स पहले से मैंने कविता माहेश्वरी दी के जो है चैनल उससे बना लिए थे हिंदी साहित्य के। तो साथियों मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि जो भी बहनें ससुराल में रहकर तैयारी कर रही हैं, वो घरवालों से अपेक्षा ना रखें कि घरवाले उसको सपोर्ट करेंगे तब वो तैयारी करेगी। अगर ये सोचती हैं कि घरवाले सपोर्ट करेंगे मेंटली तौर पर भी, और सारे मतलब काम में भी हाथ बँटवाएँगे और सारा दिन आपको बार-बार सपोर्ट भी करेंगे कि तुम कर सकती हो, तुम करो, तो फिर आप तैयारी करने की रहने ही दो। क्योंकि आपकी अपेक्षाएँ कभी पूरी नहीं होंगी। कोई नहीं कहेगा आपको, कोई बार-बार सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको वाक़ई में मेरी तरह आवश्यकता है नौकरी की, अगर आपको अपना जीवन बदलना है, तो आप किसी से भी अपेक्षा करने की बजाय खुद से ही उम्मीद रखें, खुद पर ही काम करते हुए तैयारी करें, तो ही फ़ायदे में रहोगे। वरना अगर आप दूसरे से अपेक्षा करके तैयारी करने की सोचोगे, तो आप उन अपेक्षाओं में ही रह जाओगी। ना तो आपकी वो अपेक्षा पूरी होगी, ना आप तैयारी कर पाओगे, ना ही आप चैन से रह पाओगे। तो इससे तो अच्छा है आप दूसरे से अपेक्षा करके तैयारी शुरू करो। उससे तो अच्छा है फिर आप रहने ही दो तैयारी को। अगर आपको बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, आपको लगता है कि आपका काम चल रहा है, आपके बच्चों की भी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँगी, आपकी भी हो रही हैं, तो फिर आप आराम से अपने बच्चों की देखभाल कीजिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप तैयारी को छोड़ दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो आवश्यकता है नौकरी की और मुझे लगना ही है, तो फिर आप अपेक्षा छोड़ दीजिए ससुराल में रहकर कि आपको कोई सपोर्ट करेगा बार-बार। आप अपने घर का काम करना है तो सीमित काम तय कर लीजिए कि मुझे इतना ही काम करना है, चाहे सास कुछ कहे, चाहे ससुर कुछ कहे, चाहे हस्बैंड कुछ कहे। जो बहुत अधिक आवश्यक काम है वही कीजिए, फालतू का काम मत कीजिए। कोई मदद कर रहा है थोड़ी बहुत तो बच्चों को सँभालने में, जैसे कि मेरी मदद मेरी बहन ने कर दी थी, वो मेरे बच्चों को सँभाल रही थी, तो मुझे घर का ही काम करना पड़ता था। घर में पशु थे 4-5, तो उनका ही काम करके सुबह-शाम मैं दिन में भी टाइम निकाल लेती थी 2-4 घंटे का। सुबह भी मैं जल्दी उठ जाती थी, तो ऐसे करके मैं 5-6 घंटे निकाल लेती थी। लास्ट टाइम में मैं 8 से 10 घंटे भी निकाल लेती थी 2-3 महीने। तो ऐसे करके मैंने तैयारी की थी। ससुराल में तैयारी करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में जब आप तैयारी करते हो, तो ही आपकी सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जहाँ बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है को घरवालों का, उन लड़कियों को मैंने ऐसे टाइम पास करते हुए देखा है, क्योंकि मैंने तो बाहर रही हूँ कुछ-कुछ दिनों के लिए, तो मैंने तो वहाँ बहुत सारी लड़कियों से पाला पड़ा है। तो मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है, जिनके घरवाले फुल सपोर्ट करते हैं और वो वहाँ बाहर सिर्फ टाइम पास करती हैं, पढ़ने के नाम पे। तो बहनों, अगर अपनी ज़िंदगी सँवारनी है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, आने वाले जीवन में आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो आप अपने घरवालों का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का सहारा बनना है, उनकी उम्मीदों को पूरा करना है, तो फिर किसी से अपेक्षा किए बिना और अपना जी जान लगाकर जुट जाइए। किसी से अपेक्षा किए बिना सिर्फ़ और सिर्फ अपने से, खुद से उम्मीद रखिए, खुद का 100% दीजिए, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ दीजिए, अपने इष्ट देव पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपकी नैया को पार लगा देंगे। बस आप तो ईमानदारी से समर्पित होकर मेहनत करते रहिए साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।